आईपीएस मृदुल कछावा, जिन्होंने बिहड़ों में गुंडाई राज का खात्मा किया, जिनका नाम सुनते ही डकैतों में डर पैदा हो जाता है, उस निडर और बहादुर आईपीएस ने अब बीकानेर के एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। भरतपुर, नागौर समेत कई जिलों की कमान संभाल चुके आईपीएस मृदुल कछावा ने पत्रकारों संग बातचीत करते हुए कहा, पुलिस आम जन में विश्वास और अपराधियों के भीतर डर पैदा करने का काम करेगी। बदमाश कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा बता दें कि जब मृदुल कछावा को राजस्थान के धौलपुर में पहली पोस्टिंग मिली थी, तो उन्होंने सिर्फ 11 महीनों के अंदर 44 नामी डकैतों और 12 कुख्यात अपराधियों को जेल की काल कोठरी में पहुंचाने का काम बखूबी किया था, जिनमें डकैत पप्पू गुर्जर, डकैत लाल सिंह गुर्जर, डकैत रामविलास गुर्जर समेत कई खूंखार डकैत तक शामिल थे। इसके अलावा ऑपरेशन क्लीन स्वीप जैसे अभियान के तहत स्मैक सप्लायरों का खात्मा, अवैध हथियार, चोरी, दुष्कर्म, हत्या जैसे मामलों पर शिकंजा कसने वाले बीकानेर के नए एसपी मृदुल कछावा ने प्रेस वार्ता में अपराधियों को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आज बीकानेर जिले का पदभार मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है और प्राथमिकताओं की यदि बात करें तो राज्य सरकार की पुलिसिंग के क्षेत्र में जो भी प्राथमिकताएं हैं, संगठित अपराध, नशा तस्करी और गैंग और गैंगस्टर्स से रिलेटेड वायलेंस और थ्रेट कॉल्स, ये जो एक ओवरऑल आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, इस आर्किटेक्चर को ध्वस्त करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ हमारे आदरणीय डीजी साहब के द्वारा जो है वार्षिक प्राथमिकताएं जो है वो तय की जाती हैं। उन प्राथमिकताओं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पूरा एक टीम के तौर पे पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में संगठित अपराध, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो नशा तस्करी हो, चाहे गैंगस्टर से रिलेटेड इश्यूज हों और भूमाफिया हों, इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज हों, तमाम मुद्दों पर पूरी जानकारी करके, पूरे तरीके से उनको स्टडी करके एक आने वाले समय में एक टीम के तौर पे हम अच्छा काम करने का पूरा क्योंकि साइबर अपराध भी आज की एक हकीकत है और साइबर अपराध के भी दो पहलू हैं। पहला, आमजन में अवेयरनेस, एक साइबर हाइजीन को हम सभी लोग फॉलो करें। आमतौर पे हम देखते हैं कि सभी लोग आज के समय में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, एंड्रॉयड और आईफोन का प्रयोग करते हैं, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर हाइजीन के मामले में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं सर। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो मेहनत की गाड़ी कमाई को जो है वो साफ कर जाते हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो वर्तमान में चल रहा है और साइबर शील्ड में विभिन्न पहलू हैं। न केवल साइबर क्राइम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करना, बल्कि म्यूल अकाउंट्स का जो नेटवर्क होता है, जो कि एक बैकबोन है साइबर क्राइम की, उस म्यूल अकाउंट नेटवर्क को भी हम टारगेट करेंगे और कोशिश रहेगी इस पूरे नेटवर्क को हम तोड़ सकें। सर, बीकानेर का एक लंबा एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगता है और पिछले जो जिस तरह हेरोइन की तस्करी और ड्रोन के द्वारा हथियार गिराए, इसको लेकर हालांकि पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन इसको लेकर और क्या ज्यादा इसी में से एक सवाल और ऐड कर देते हैं कि जैसे अगर देखा जाए नशा पकड़ा जा रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो गिरोह नहीं पकड़ा जा रहा है, मेन सप्लायर चेन जो अभी तक एक बार भी नहीं पकड़ी गई है। छोटे छोटे टुकड़े पड़ गए थे, लेकिन इनके पीछे सप्लायर कौन है, अभी तक एक बार भी अच्छी कार्रवाई। ये नशा और नशा तस्करी जो है ये भी एक ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। नशा तस्करी में शामिल जो लोग हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटकर क्वांटिटी में इसका क्रय विक्रय करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कमर्शियल क्वांटिटी में इसका क्रय विक्रय करते हैं। तमाम लोगों पर हमारी नज़र रहेगी इंटेलिजेंस कलेक्शन करके, और ऐसे लोग जो कि लंबे समय से नशा तस्करी कर रहे हैं और न केवल नशा तस्करी कर रहे हैं बल्कि नशा तस्करी के व्यापार में लिप्त होकर के लंबे समय से इन्होंने अच्छी खासी संपत्ति भी अर्जित कर ली। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आने वाले समय में हम करेंगे। इनकी संपत्तियों को सीज और फ्रीज करने का कार्य जो है वो बीकानेर पुलिस द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे अपराधी जिन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सरकारी ज़मीन पर या अवैध रूप से कहीं कोई कब्जा किया हुआ, उन संपत्तियों को ध्वस्त करने का कार्य भी बीकानेर पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसी सवाल को आगे बताते हैं, ये नशे और तस्करी में पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन सर पुलिस वाले ही जैसे बोलते हैं ना, आप घर के आदमी पे भी नंका डालते हैं। कई पुलिस वालों ने संलिप्तता पाई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी थे, इनको बर्खास्त किया गया।
सिपाही भी के लिए अभी हाल पिछले 4-5 महीने पहले एक थाना का नाम नहीं लूंगा, उस थाने के 4 सिपाहियों को निलंबित किया गया। यानी कि निलंबित न करने के लिए मालूम लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि उनकी संलिप्तता थी जो तस्करी का ये नशा सप्लाई करते हैं उनकी। तो वो एक बार हटाया, फिर वापस उसी थाने में लगे। सर ये तला था कि साहब मीटिंग उन्होंने कहा था तो जो लोग काफी समय से बैठे हैं उनको एक थाने से इस सिटी से नहीं, सिटी वालों को बाहर फाड़ू यहाँ लाएंगे, ताकि उनका उनसे तारतम्य टूटेगा, तब ये लाइन टूटेगी। लेकिन ये लाइन नहीं टूट रही है सर, जो ट्रांसफर हो गया वापस वही है, उसी सीट पे है, उसी जिले में, 1 महीने बाद में वापस वहीं के वहीं मिलेंगे। इस पे काम तभी नशा खत्म होगा सर। नशा तस्करी के प्रति जो है हमारा ज़ीरो टॉलरेंस का एजेंडा रहेगा। वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपराधी हो, चाहे पुलिस में पुलिस कर्मी कोई हो, ऐसा कहीं भी लिप्तता या संलिप्तता कहीं किसी प्रकार की पाई जाती तो जैसे विधिक नियम अपराधियों के लिए हैं वैसे ही पुलिस के लिए। खूब सारे वाहन यहाँ से निकलते हैं और मजे की बात ये है कि एक आम जो गाड़ी जा रही है उसको पुलिस चेक कर रही है, लेकिन ओवरलोड वाहन जो बिना नंबरी गाड़ियां जा रही, एक ट्रक नहीं 20-20 ट्रक लगातार निकलते हैं सर, उसको कोई रोकता नहीं। ये तमाम इश्यूज हैं, चाहे वो गश्त व्यवस्था से जुड़े हुए हों या थानों पर पदस्थापित कार्मिकों से जुड़े हुए हों। इन इश्यूज को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस समय पे कुछ भी टिप्पणी किया जाना जल्दबाजी होगी और आने वाले समय में हमारी टीम के साथ में बैठ करके तमाम इश्यूज पर हम विवेचना करेंगे। जो भी आम नागरिक हैं उनसे भी हम उनके व्यू पॉइंट्स लेंगे, मीडिया बंधु जो हैं उनसे भी उनके व्यू पॉइंट्स लेंगे। साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के जितने भी घटक हैं, चाहे वो CLG मेंबर्स हों, सुरक्षा सखी हों, ग्राम रक्षक हों, उन सभी से एक फीडबैक लेते हुए और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो लंबे समय से चल रही हैं उनमें कोई परिवर्तन की यदि आवश्यकता है, यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, तो तमाम चीज़ों को आने वाले समय में चेक करें। एक सर, पुलिस की छवि सुधारने के लिए पुलिस का खुद का समर्पित होना जरूरी है। उसमें जैसे ही अफसर आता है वो करता तो बेहतर है, लेकिन उसके जो नुमाइंदे होते हैं ना वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। आपने जैसे गश्त कर दी, गश्त में क्या है, फिर वो आमजन को परेशानी बड़ी बात हो जाती है, धमकाना करना, पीना या पी के मिलेंगे, तो उससे क्या कहते हैं अफसर की छवि खराब होती है। नहीं उस एक आदमी वो तो जाने नया आ गया तो वो इसने गड़बड़ कर दी, उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पिछली बार हुआ था, फिर वापस में सही हो रही है। देखिए, कोई भी व्यवस्था जब लागू की जाती है तो धीरे धीरे उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की ढिलाई आ जाती है। तो इसलिए आवश्यकता ये होती है कि रेगुलर कोई भी व्यवस्था जिसको स्थापित किया गया है उसको रेगुलर मॉनिटरिंग हो, उसका फॉलोअप हो और सीनियर लेवल पे हो। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में बीकानेर पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है और जो भी बदलाव यदि होंगे वो सभी की सुझावों को प्राप्त करने के बाद में होंगे और एक सकारात्मक, बेहतर और पुरजोर पुलिसिंग आपको देखने को मिलेगी।